हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन क्लोज इंटरवल माइनस थ्री कॉमा जीरो द वैल्यू ऑफ सी विच वेरीफाइज रोल्स थ्योरम इज ऑप्शन वन इज माइनस टू, ऑप्शन टू इज माइनस वन, ऑप्शन थ्री इज जीरो एंड ऑप्शन फोर इज थ्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो हमारा एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, और साथ में क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे क्या होते हैं, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं हमेशा। और प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस थ्री कॉमा जीरो। ऑल्सो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तब कि हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आएगा। सो डेरिवेटिव करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं सो दैट हम इसमें यू इन टू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा पाए। सो एफ एक्स को हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस क्यों होगा, सीटीएस मतलब कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हमने क्यों बोला है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन अपने आप में होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो ये दोनों आप ये एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल में माइनस थ्री कॉमा जीरो जो मैं दिया हुआ है। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स करके लिख लेते हैं इस ब्रैकेट को, और यहाँ पे ई माइनस एक्स बाई टू लिख लेते हैं। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स हम कह सकते हैं कि दैट हम यू इन टू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो दैट इज टू एक्स प्लस थ्री एंड ई की पावर माइनस एक्स बाई टू एज इट इज, देन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर माइनस एक्स बाई टू का, तो ई की पावर माइनस एक्स बाई टू का तो डेरिवेटिव यही होगा, ऊपर डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स बाई टू का, तो माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होगा माइनस वन बाई टू। तो सिंपली जो कॉमन आ सकता है हम उसको कॉमन आउट लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन ली जा सकती है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, देन यहां से भी अगर हम सिंप्लीफाई करें ई माइनस एक्स बाई टू, एक्स की टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहां माइनस थ्री बाई टू और प्लस टू एक्स करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस एक्स बाई टू एंड प्लस थ्री। तो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है ऑन ओपन इंटरवल माइनस थ्री कॉमा जीरो में, डिफरेंशिएबल भी है हमारे पास। देन हम क्या कहते हैं कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी आ जाए, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस थ्री एंड बी की वैल्यू है यहाँ पर जीरो। तो एफ माइनस थ्री कितना आएगा, देखो एक्स को माइनस थ्री पुट करते हैं यहाँ पर, तो माइनस थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो ब्रैकेट के अंदर, तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो एफ माइनस थ्री की वैल्यू जीरो है। एंड एफ जीरो भी हमारा कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस थ्री होगा, तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप में ही जीरो हो जाएगा। तो यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो हम कहते हैं कि सच दैट जब ये तीनों कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि एक फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी आ जाता है, तब सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता है, और जहां पर सी जो होता है वो बिलोंग करता है हमारा ओपन इंटरवल माइनस थ्री कोमा जीरो में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप एफ डैश सी इक्वल टू जीरो करके और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमने एफ डैश एक्स निकाल ही सकता है, निकाल रखा है यहाँ पर हमने। तो एफ डैश एक्स जो हमने निकाल रखा है उसमें एक्स की जगह हम सी पुट कर देते हैं, तो एफ डैश सी हमारे पास आ जाएगा, दैट इज ई की पावर माइनस सी बाई टू ब्रैकेट माइनस सी स्क्वायर बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस थ्री। ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप जीरो के बराबर पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज अगर हम कहें ई की पावर माइनस सी बाई टू माइनस सी स्क्वायर बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस थ्री, ये हमने जीरो के बराबर पुट करा। अब हमें पता है ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और कांस्टेंट वैल्यू रख दी हमने सी इसमें। नाउ तो दैट मीन्स हम माइनस सी स्क्वायर बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है। अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर,
सो वी कैन से हियर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 6, और माइनस भी कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर करके सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहां से आ गया सी माइनस 3 प्लस 2c माइनस 3 बराबर 0 इक्वल टू 0। तो यह आ गया ब्रैकेट में c प्लस 2 इंटू सी माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन c की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, एक माइनस 2 और c इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि जो 3 है वो तो हमारे इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा, हमारा इंटरवल तो माइनस 3 से 0 है, तो इस माइनस 2 बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस 3,0। सो दैट मीन c की वैल्यू क्या होगी, सो हम कह सकते हैं कि यहां पर c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2 आ रही है। दैट मीन्स हमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ दैट इज अवर करेक्ट आंसर। So in option number 1 we have a correct answer. So this is the solution of this question.